मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं इस DC स्टडी डिजिटल क्लासेस पर। आज हम कई दिनों के बाद आपके पास उपस्थित हुए हैं 11वीं की केमिस्ट्री के दूसरी चैप्टर परमाणु संरचना को लेकर। 11वीं की केमिस्ट्री दूसरी चैप्टर परमाणु संरचना बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही टफ, लॉजिकल चैप्टर है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। आपको परमाणु के बारे में पढ़ना है, जो आपने 9 क्लास में पढ़ा है उसको सहारा करते हुए यह चैप्टर में बहुत ज़्यादा लॉजिक दिया गया है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें कृपया करके, और मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग परमाणु संरचना। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, जैसे हाइजेनबर्ग पढ़ना है, दी ब्रॉगली पढ़ना है, पॉली पढ़ना है, ऑबर्ग पढ़ना है। खैर, हम लोग आज शुरुआत करते हैं। ले हरी का नाम करते हैं शुरुआत। परमाणु के मौलिक कण 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप सभी को पता है। तो हम तीनों की बारीकी से अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन इस समय हम लोग बहुत ही बारीक अध्ययन करने वाले हैं। तो अपना ध्यान कृपया एकाग्रचित करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है इस पर। इसकी खोज थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने बहुत ही मेहनत से किया है खोज इलेक्ट्रॉन का, जो कि 18वीं सदी 19वीं सदी 1896 के करीब किया है शायद खोज, श्योर नहीं है हम। इस पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह प्रयोग के द्वारा लाया गया है। इसे हम लोग याद कर लेते हैं। ऐसे इसको निकालना बहुत ही कठिन है, क्लिष्ट है। इसका जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 × 10⁻31 kg होता है। 31 kg बहुत ही छोटा मान है। सोचिए 1/1 पर यहाँ 31 जीरो, बताइए, और यहाँ 9 से गुना करने के बाद सोचिए कितना छोटा चीज़ है। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना कम है। E/m क्या होता है? E/n यानी आवेश बटा द्रव्यमान। इसको मिल्कन ने किया है। इसको निकाला है मिल्कन नामक वैज्ञानिक रहे, जिन्हें नोबेल भी मिल चुका है। यह इसलिए निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है यह देखने के लिए, पॉजिटिव आवेश है, निगेटिव आवेश है। खैर, आगे मैं बात करूँगा इसके ऊपर। मिल्कन तेल बिंदु प्रयोग बहुत ही चर्चित प्रयोग है। खैर, हाइड्रोजन जो E/m का मान होता है 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है। केजी में है। ग्राम करने के लिए हमें 28 करना पड़ेगा, मतलब प्लस 10⁻³ करना पड़ेगा, गुने 10⁻³ करना पड़ेगा। चूँकि हाइड्रोजन की द्रव्यमान की तुलना में हाइड्रोजन का 138वां भाग होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर मानते हैं कि एक द्रव्यमान है, दरअसल एक ही होता है हाइड्रोजन का 1.008, तो इसका 1838वां भाग। सोचिए कितना कम है द्रव्यमान में, कितना हल्का चीज़ है इलेक्ट्रॉन। खैर, इसका खोज किस प्रकार से हुआ है आगे के फ्लो चार्ट में आप देखिए। यह क्या है? यह परख नली जो कि बंद है। इसमें एक कैथोड है, डिस्क है। डिस्क मैंने समझते हैं प्लेट, और यहाँ एनोड जो सिरा होता है वहाँ पर एक और डिस्क है। कैथोड यानी माइनस, एनोड यानी प्लस। यहाँ पर माइनस प्लस को जब हम जोड़ते हैं तो परिपथ का निर्माण होता है। और यहाँ हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट यहाँ से प्रवाहित करते हैं। और ये जो परख नली है अंदर में हम He गैस को, He मैंने हीलियम गैस को 0.01 mm पारा के जो दाब होता है, पारा दाब मापने में मापक होता है 76 mm पारा इज इक्वल टू 76 mm Hg इज इक्वल टू 1 atm होता है। ये थोड़ी सी जानकारी है, मतलब 1 atm, और यहाँ पर 0.001 है mm। सोचिए कितना कम है दाब, बहुत ज़्यादा निम्न दाब पर हीलियम गैस को डाला जाता है इसमें, और यहाँ से निर्वात कर दिया जाता है। निर्वात पंप द्वारा वायु को निकाल दिया जाता है और इसमें प्रवाहित किया जाता है
वोल्टेज को, तो यहाँ से जो प्रवाहित होता है वहाँ से कैथोड किरण, यहाँ से कैथोड किरण निकलती है जो कि एनोड पर जाती है। और इसी क्रम में एक जो कण है वह दिखाई देता है। किनको? इसको थॉमसन ने, यह संरचना थॉमसन ने बनाया है। तो थॉमसन को एक कण का आभास होता है, मतलब उन्हें पता चलता है, उन्होंने ही खोज किया है इसे, तो उन्हें पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, उन्हें इलेक्ट्रॉन पता चला लेकिन दुनिया नहीं मानती थी, इसलिए प्रयोग के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन है। इसको इस तरह से सिद्ध किया है उन्होंने। दूसरा फ्लो चार्ट, जो कारक हैं इलेक्ट्रॉन पर अन्य कारकों का प्रभाव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने कहा निगेटिव है, ठीक। अगर कोई चीज़ निगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो गई कि नहीं? जाहिर सी बात है, आकर्षित होने वाली है। तो उन्होंने सिद्ध किया। एक और परख नली, मतलब ऐसी संरचना ली उन्होंने जहाँ से कैथोड से किरण को गुजारा गया, तो यहाँ प्लस लिया गया, यहाँ माइनस लिया गया। दो प्लेट लिए गए, आवेश दोनों पर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। तो जो इलेक्ट्रॉन है माइनस है वो प्लस की ओर विचलित होगा। तो यदि बीच में इसे नहीं लगाया जाता तो वो सीधे सीधे पार हो जाती और एनोड पर चली जाती, मतलब। लेकिन यहाँ आया प्लस ने इसे मोड़ दिया, प्लस की ओर विचलित हो गई, प्लस की ओर आकर्षित हो गई, और बीच में यहाँ मैग्नेटिक भी लगाया गया, जिसे यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन सच में कोई कण होता है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं थॉमसन जी। इसी प्रकार से खोज हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन का। आगे चर्चा जारी रखते हैं। यहाँ से जब कैथोड किरण गुजरती है, दूसरी कारक की हम बात कर रहे हैं, दूसरी, जब यहाँ कैथोड किरण गुजरती है तो बीच में एक वस्तु लाया जाता है, और जो एनोड का जो परत है उसे हम नीचे ले आते हैं। तो देखते हैं कि इसकी छाया यहाँ पर बनी, हालांकि ऐसे में जाएगा, तो इससे सिद्ध होता है कि कैथोड जो किरण है सीधी रेखा में ही चलेगी। पहली बात से क्या सिद्ध होता था, पहली कारक से, कि वह एक निगेटिव चार्ज है, ठीक। और दूसरी कैथोड किरण की दूसरी गुण यह है कि वह सीधी रेखा में गमन करती हैं। तीसरी कारक के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम जो तीसरी कारक की बात कर रहे हैं कैथोड किरण के गुण के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन के गुण के बारे में, तो इससे संबंधित, यह द्रव्यमान से संबंधित है। मतलब जब कैथोड किरण जाएगी यहाँ से तो बीच में एक पंखा लगा देते हैं, चक्री, बहुत ही हल्का, जो कि उस पर थोड़ा भी भार पड़े तो मतलब वो घूमने लग जाए। तो यदि यह कण होता तो यहाँ पर जाएगा तो यह इसे घुमा देगा और वह आगे निकल जाएगा। फिर दूसरा कण जो यहाँ पर ही पहुँच जाएगा, तो दूसरा कण आएगा, इसे घुमा देगा, मतलब यह गोल गोल घूमने लग जाएगा। इससे यह साबित हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वजन होता है, उसमें द्रव्यमान हो। तो इलेक्ट्रॉन के सभी गुणों के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। आवेश के बारे में चर्चा किया हमने, द्रव्यमान के बारे में चर्चा किया, और पिछली बार हमने सरल रेखा के बारे में चर्चा किया। तो इलेक्ट्रॉन पूरा समाप्त होता है। इसी के साथ हम आगे एनोड पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।